अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज नोटिफिकेशन इशू हो चुका है नेशनल सेविंग स्कीम्स का। उस सेविंग स्कीम्स के मुताबिक मुनाफा जो था, जो कि 1080 रुपये था, वो डिक्रीज़ हो गया है। उस डिक्रीज़ होने के बाद 1020 रुपये नए मुनाफे के रेट आ गए हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट के ऊपर। पेंशन बेनिफिट अकाउंट के ऊपर जो मुनाफा था वो कम हो चुका है, जो कि कुछ महीनों से ज़्यादा था। उसमें 60 रुपये की कमी देखी गई है। तकरीबन 60 रुपये की कमी के बाद ये मुनाफा 1020 रुपये हो गया है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आपको पता है जो कि रिटायर हज़रात हैं वो सब इसमें अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। और ख़ासकर इसमें ये एक बड़ा कौमी बचत का हिस्सा है जिसमें बहबूद और पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह इसी में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो भी अफराद रिटायर हो चुके हैं, भले उसकी उम्र की हद कोई नहीं होती, वो सब इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला ये अकाउंट होता है। और अभी तो खैर इसमें कम व बेश होते रहेंगे रेट, लेकिन आपको पता है कि इसमें फिर भी रेगुलर इनकम और दूसरे सर्टिफिकेट्स के मुकाबले में और दूसरे बैंकों के मुकाबले में इसमें शरह मुनाफा काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसी तरह मैं आपको एक दो सवाल और भी इसमें बता सकूं कि लोग मुझसे सवाल करते हैं, आपने भी कमेंट बॉक्स वगैरह में पढ़े होंगे सवाल, कि जिनका पेंशन बेनिफिट अकाउंट में भी है और वो चाहते हैं कि बहबूद में भी खुलवा लें, तो हाँ, ऐसे लोग भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये लोग दोनों जगह पर अवेल कर सकते हैं। ये पेंशन बेनिफिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं अपना और बहबूद में भी करवा सकते हैं, लेकिन इनको एक शर्त है कि बहबूद की रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेंगी। जैसे कि आपको पता है कि बहबूद की रिक्वायरमेंट है कि 60 साल उम्र होना चाहिए, बेवा होना तो हो, इन केस ऑफ बेवा हो या डिसेबिलिटी का इशू हो, तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं ये सब क्लियर होना चाहिए उनके पास। अगर जो हजरात जिनकी रिटायरमेंट हो गई है और वो उम्र की हद 60 भी क्रॉस कर चुके हैं, तो वो दोनों जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनकी लिमिट मिसाल के तौर पर जो आमतौर पर बहबूद की लिमिट है 50 लाख रुपए, तो उनकी लिमिट 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। जैसे कि 50 लाख रुपए वो अपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट के ऊपर भी रखवा लेंगे और 50 लाख रुपए वो अपने बहबूद के ऊपर भी रखवा लेंगे। इस तरह वो डबल अवेल कर सकते हैं मुनाफा। इसी के साथ भी KYC का आपको पता है कि इशू आया हुआ है, और इंशाल्लाह मैं KYC के लिए भी आपको पता है कि सिद्दीकी लॉ एसोसिएट काफ़ी काम कर रही है, हम भी बड़े अप्रोच कर रहे हैं। और नॉमिनीज़ का भी आपको पता है बहुत इशू आया हुआ है। और नॉमिनीज़ तो आपको ये भी बात पता है कि कोर्ट्स के ऑर्डर आ चुके थे, उस ऑर्डर के तहत ये नॉमिनी का जो इनका रूल था वो ख़त्म करके इन्होंने सक्सेशन के ऊपर एज पर सक्सेशन रूल इनको अप्लाई कर दिया है। इसी के ऊपर भी काफ़ी बातचीत चल रही है। तो हमारी तो यही कोशिश है कि ठीक है, चलो ये सक्सेशन तो एप्लीकेबल हो गया है, लेकिन इसकी जो हद है वो मुकर्रर कर दी जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए तक नॉमिनी के ऊपर आ जाए, बाकी फर्दर इसको डिवीज़न के ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह भी अभी हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे कोई इस मुतालिक कोई अपडेट आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। और अपने फीडबैक से आप मुझे आगाह करते रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।